आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है। और आज फिर जो बचे हुए पार्ट हैं, हमारे पास 2 पार्ट हो चुके थे। ऑब्जेक्ट जब कहाँ पास रखी हो, इन्फिनिटी पे रखी हो, और सेकंड पार्ट जो था हमारे पास, ऑब्जेक्ट जब कहाँ पास रखी हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो, तो आपका इमेज कहाँ पास बनता था। जब इन्फिनिटी पे थी तो आपका फोकस पे बनता था, ठीक है। डिमिनिश्ड साइज बनता था, मतलब आपका हाईली डिमिनिश्ड बनता था, पॉइंट साइज जिसे कहते हैं, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनता था। दूसरी बात, जब हमने क्या नाम है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पास हुआ था। इमेज का फॉर्मेशन हुआ था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हुआ था। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हुआ था। और यहाँ पास डिमिनिश्ड था, मतलब आपका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट था। इमेज का जो साइज था स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड था। आज हम फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट पोजीशन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at center of curvature, कहाँ पास रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, मीन्स सी पर रखी हो। तो चलते हैं, देखते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखती है तो क्या क्या बिहेवियर दिखता है, फिनोमिना दिखता है। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पास एक पॉइंट मिला आपका, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सी देते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इसका नाम है सी, और दिस पॉइंट इसका नाम है एफ, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पास रखी हो, यहाँ पास रखी हो, ठीक है। कहाँ पास रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से। एक लाइन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक लाइन हमारी कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल हमने ले ली अब ये लाइन, यानी एक लाइट हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये एक लाइट रे पैरेलल हो गई। अब ये लाइट रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी फोकस से गुजरेगी। आप इसको फोकस से पास आउट करा दें। ये लाइट रे आपकी फोकस से गुजरी, ठीक है। ये हमारे पास ये है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दूसरी लाइट रे आपकी जो पोल पे इंसिडेंट थी, पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं दूसरी लाइट रे। ये लेकिन ये दूसरी लाइट रे जब पोल पे इंसिडेंट होती है तो ये जितने का एंगल बनाएगी उतने का ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके वापस हो जाएगी। जितने का एंगल बनाएगी उतने का ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके वापस हो जाएगी। तो हम सपोज दैट डी से नाप रहे हैं, आप डी से नाप कर मेज़र करके आप लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास लाइट रे है। ये यहाँ पास कट करता है, और जैसे यहाँ पास कट करता है हमको पता है ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। क्योंकि आपकी जो लाइट रे हैं वो रिफ्लेक्टेड हैं और रियल वाली कट कर रही हैं। और जैसे कट करेगा यहाँ से आप क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए ये चीज़। जी, आपको यहाँ पास इमेज की साइज थोड़ा बड़ी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे, डी वगैरह अच्छे से मेजर करके बनाएंगे, तो आपका जो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पास आपका जो इमेज दिख रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में आपको दिखाई दे रही बड़ी, लेकिन जब आपको यहाँ एंगल वगैरह एग्जैक्ट मेज़र करके आप जब ड्रा करेंगे लाइट, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो है उतनी बड़ी ही इमेज आपको बननी है।
दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पास से एक रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इमेज जो बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। तो हम लिखते हैं इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात क्या है, साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट जैसी है उतनी ही साइज की इमेज है आपके पास। तीसरी पॉइंट क्या हमारे पास, जो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो गया। ये डायग्राम बना लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी होगी तब इमेज कहाँ पास बनेगी। देख लेते हैं कहाँ पास बनती है। तो हम यहाँ पास एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और एक ये लाइन ड्रा किए, इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका एफ पॉइंट, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पास आपका पी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी कहाँ पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कुछ इस तरीके से, तो फिर वही बात आपकी एक लाइन जो होगी, यानी एक लाइट रह जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास आउट करेगी। दूसरी लाइट रे आप पोल से भी इंसिडेंट करा सकते हैं, और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी करा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराएंगे तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और हेड को मिला करके लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं। जी, जितने का एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने का ही एंगल बना करके ये वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। यहाँ पास इंसिडेंट हुआ, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए आप। ये जो मिला ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, छोटी है, और यहाँ पास इमेज क्या है, बड़ी है, और ये इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, आपको दिख दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप रियल इन्वर्टेड, यहाँ पास इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इस इमेज का नाम होता है एनालार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पास लिखते हैं, इमेज जो बन रही है वो कहाँ पास बन रही है, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज formed beyond center of curvature। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास, साइज ऑफ इमेज इज एनालार्ज्ड, या तो कहें एनालार्ज्ड इमेज फॉर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड
इमेज फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ हमें है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए अब ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पास रखी हो, फोकस पॉइंट पे रखी हो, तब इमेज कहाँ पास बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ये मिलेगा कॉन्केव मिरर, एक ये लाइन बन गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पास एक फोकस पॉइंट है, सॉरी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, और ये आपका पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पास रखी हो, फोकस पे, ये रख दिया। ठीक है, इमेज बनेगी कहाँ पास बनेगी देख लेते हैं। तो पहली जो लाइन है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये चली गई, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी कुछ इस तरीके से। दूसरी लाइन रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करा दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे पास आउट कराएंगे तो आप इस ऐसे लाइन बराबर करते हुए खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, थर्ड रे है हमारे पास, पोल पे इंसिडेंट कर सकती हो। पोल पे इंसिडेंट कराया हमने, और जितने का एंगल बनाएगी उतने का ही एंगल बना करके ये वापस चली जाएगी। जब ये जितने का एंगल बना करके वापस आती है तो हमें ये लाइट रे पैरेलल दिखाई देती हैं। ये जो लाइट रे मिल रही है रिफ्लेक्टेड, ये पैरेलल लाइट रे दिखाई देती हैं। इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, और हमें पता है कि पैरेलल लाइट रे एक दूसरे को कहीं पास इंटरसेक्ट नहीं करती। ये मैथमेटिक्स में हमने वहाँ पास लाइन्स एंड एंगल्स में बताया हुआ था। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं पास भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब जब एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनकी इमेज वहाँ पास बनेंगी नहीं। तो एक्चुअल में हमको जब दिखता है कि जब ये एक दूसरे को पैरेलल लाइन कहीं पास इंटरसेक्ट नहीं करते तो हम इमेजिन करते हैं कि आपका जो अर्थ है वो स्काई है, आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, बहुत दूरी, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़े तो आपको ऐसा दिखता है कि जो आपका अर्थ है और जो आपका स्काई है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमें भी ये जो पैरेलल लाइन है ना ही उधर मीट करेगी बढ़ाने पे और ना ही इधर मीट करेगी, तो हम ये जानते हैं कि पैरेलल लाइन कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी। इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाओ, जैसे चले जाओगे तो ये आपको इन्फिनिटी पे इमेजिन कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे आपका मीट करती होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। तो जैसे हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे आपका इंटरसेक्ट करती हैं तो वहीं पास इमेज बनती होगी, और जब वहीं पास इमेज बनेगी तो ये इमेज की साइज़ क्या होगी, जैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये इमेज की साइज़ क्या होगी, हाईली एनालाइज्ड होगी। तो हम ये कहते हैं कि पहला पॉइंट इसका है, इमेज कहाँ पास बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। फॉर्म एट इन्फिनिटी। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो इमेज की साइज है वो क्या है, हाईली एनालाइज्ड है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज हाईली एनालाइज्ड। ठीक है, ये हमारे पास है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट ये है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारे पास है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आगे की तरफ देखते हैं, लास्ट इसका टॉपिक, जब कहाँ पास ऑब्जेक्ट रखी हो, ऑब्जेक्ट जब रखी हो आपकी एट फोकस पॉइंट नहीं, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। पोल और फोकस पॉइंट के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी होगी तब कहाँ पास इमेज बनेगी, तो देख लेते हैं हम। जब इस इमेज को बनाना होगा तो आपको इस तरीके का सोचना होगा कि लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड में आपको कुछ स्पेस छोड़ना होगा, राइट साइड में कॉपी में कुछ पीछे आगे की साइड में स्पेस छोड़ना होगा, तब आपको ये इमेज बना सकते हैं। ठीक है,
जी। और पेज के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है कि आप ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी रखेंगे उस हिसाब से आपकी इमेज भी उसी हिसाब से बनेगी, ठीक है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और इतनी बड़ी इमेज बनेगी तो आपको पेज में नहीं आएगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को छोटा रखना पड़ेगा आपको। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, छोटा रख दिया। ये कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, फोकस एंड पॉइंट पोल के बीच में। फोकस एंड पोल के बीच में जैसे रखा तो एक लाइट रे हमारी कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ये गुजर गई। दूसरी लाइट रे हमारी कहाँ जाती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास आउट हो सकती है, या तो कहें हम यहाँ पास पोल पे इंसिडेंट हो सकती है। ये पोल पे इंसिडेंट हुई और जितने का एंगल बनाई है उतने का एंगल बना करके ये वापस हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लाइट रे एक दूसरे को कहीं पास भी नहीं कट करेंगे, इधर की तरफ तो एक्चुअल में नहीं कट करेंगे, एक्चुअल में नहीं कट करेंगे, लेकिन ये अपीयर होते हुए कट करेंगे पीछे की तरफ। इनको अगर पीछे बढ़ा दिया जाए कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पास कट कर गई और ये यहीं से आप परपेंडिकुलर डाल दें प्रिंसिपल एक्सिस में, और ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इमेज कैसी है, क्योंकि वर्चुअली रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनते ही आप देख रहे हैं जैसे ऑब्जेक्ट रखी हुई है अपर लेवल पे, उसी तरह अपर लेवल पे इमेज बन रही है। इस इमेज का नाम क्या होता है, इरेक्ट इमेज। जैसे ऑब्जेक्ट अपर लेवल पर रखी हो वैसे ही अपर लेवल पर आपकी इमेज बनती हो, उसी साइज उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस इमेज का नाम देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो इमेज जो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इरेक्ट एंड वर्चुअल बन रही है। और दूसरी बात, साइज क्या है, साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इसका नाम क्या है, हाईली एनालाइज कह सकते हैं या एनालाइज कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसका हम लिखते हैं, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। थर्ड सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है और इसकी जो साइज है एनालार्ज्ड है। एनालार्ज्ड का मतलब फिर से मैं बता देता हूं, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से साइज, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी। थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पास इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और ये इस इमेज का नाम होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज formed, virtual and erect image form, ठीक है। then pause the video and note down। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसका भी आपका ब्लॉग बना हुआ एक NCERT अगर आपके पास है तो ग्रीन कलर का ब्लॉग होगा इसी के आगे, ठीक है। उसमें केवल 2 ही लाइन लिखी होंगी, ठीक है। तो आप उसको आप याद रखिएगा, याद नहीं रखेंगे तब भी ये याद हो जाएगा। मेन ज़रूरी आपके पास है कि जो आपके पास ये कॉन्केव मिरर वाला ब्लॉक है वो याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 ही पॉइंट है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है भाई। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड होगा, कोई भी मिरर लें उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका आप जानते हैं कि इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपको पता है इसका फोकस जिधर आपका कर्विंग सरफेस होता है, कर्विंग यानी कर्व सरफेस जिधर की तरफ होता है उधर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अब इधर की साइड होगा, सी मिड में इसके क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा, और यहाँ पास हुआ आपका पोल, ठीक है।
ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर है उसी के सामने रखेंगे, तभी आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं एट इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पे रखती है ऑब्जेक्ट, तो इसका हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से चलने वाली लाइट रे सारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से पैरेलल लाइट ड्रा कर दिया। ये लाइट रे भाई कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, लेकिन उधर की तरफ क्या है, पास आउट नहीं हो सकती। तो फोकस से गुजरने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली गुजरेगी, रियल में नहीं गुजरेगी। कैसे गुजरेगी, वर्चुअली गुजरेगी। तो इसको वर्चुअली फोकस से गुजार दीजिए। ये वर्चुअली आपने फोकस से इससे गुजार दिया। इस तरीके से जो एक लाइट रे और आएगी आपकी, वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रही है। ये भी आपका रियलिटी में आपकी रियल में फोकस में से नहीं गुजरेगी। कैसे गुजरेगी, कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे उधर नहीं जाएगी, इधर ही अपने मीडियम में वापस हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे दूसरे की तरफ, दूसरे सरफेस की तरफ नहीं जाती है, अपने ही मीडियम में, अपने ही सरफेस की तरफ वापस हो जाती है। तो लाइट रे इसका रिफ्लेक्शन उधर नहीं जाएगा, इधर की तरफ आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये लाइट रे इधर की तरफ आएंगी, लेकिन इसको गुजरना कहाँ था, फोकस से गुजरना था। तो फोकस से गुजारते हैं, लेकिन क्या, इमेजिनरी तरीके से, इमेजिनरी तरीके से फोकस से गुजारे हम। ये इमेजिनरी तरीके से। अब हमें पता है कि लाइट रे सिंपल इसी के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लाइट रे भी इसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये लाइट रे आपकी ना ये वाली एक दूसरे को कट कर रही हैं, ना ये दूसरे को कट कर रही हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन तो इधर तो होगा नहीं, किधर होगा, उधर ही होगा। और ये कहाँ पास हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअली कहाँ पास कट कर रही हैं, यहाँ पास फोकस पे कट कर रही हैं। इसका मतलब इमेज कहाँ पास बन गया, फोकस पे बन गया। और कैसा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, और पॉइंट साइज इमेज बनेगा। और ये रियल और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है। तो पहली पॉइंट इसका है हमारे पास, इमेज फॉर्म एट फोकस पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म, formed highly diminished। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, मीन्स पॉइंट साइज। फिर साइज ऑफ द इमेज जो है वो आपको पता चल गई। नेचर क्या है इमेज का, नेचर हमको पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रियल इमेज तो नहीं कट कर, रियल लाइट रे नहीं कट कर रही है, वर्चुअल वाली कट रही है और फोकस पे कट कर रही है, इसलिए आपका फोकस पे इमेज बन रही है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हम अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पास प्लेस हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल, इन्फिनिटी एंड पोल क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। तो हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका, इसका पॉलिश सरफेस राइट साइड में, और ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से, और ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट पड़ी है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, इन्फिनिटी इधर, क्योंकि इधर केवल एक ही पोजीशन, या तो इन्फिनिटी एंड पोल।
इन्फिनिटी एंड पोल की बीच में कोई भी पॉइंट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पाथ भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं पाथ भी रख दें, ये पोजीशन वही कहलाएगी इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब ये कुछ इस तरीके की है, तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पास रख दिया हमने ये, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? हमें पता है कि एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, लेकिन एक्चुअल में ये फोकस से नहीं गुजरेगी। एक्चुअल में नहीं गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी? वर्चुअली गुजरेगी। तो वर्चुअली आप गुजार दीजिए फोकस से, ये आपने क्या कर दिया? फोकस से गुजार दिया आपने। दूसरी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो सकती है, ये पोल पे इंसिडेंट हुई और जितने का एंगल बनाई है उतने का एंगल बना करके वापस चली जाएगी। और ये जो लाइट रे रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं गुजरेगी, क्या है? ऐसे जाएगी। ये दोनों लाइट रे आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा पैरेलल लाइट रे जैसे ड्रा करेंगे तो वो फोकस से गुजरने वाली लाइट के ही अकॉर्डिंग जाएगी। तो फोकस से जैसे गुजर रही थी लाइट रे, उस लाइट रे को पीछे की तरफ खींच दीजिए एक्चुअल में, तो ये लाइट रे इसका रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, ये अब हमको पता चल गया ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को कहीं पास नहीं करेंगी, तो इनको क्या करना? पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इसको तो ऑलरेडी पहले बढ़ा चुके हैं, इसको बढ़ा दीजिए। अब हमको दिख गया ये जो बन रहा है इमेज यहाँ पास बन रहा है, ये दूसरे को एक दूसरे को कहाँ पास कट कर रही हैं? यहाँ पास कट कर रही हैं, और इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहीं पास होगा। ठीक है, हमको दिख रहा है कि इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है और पोल और फोकस के बीच में बन रही है। और ये इमेज कैसी है? इरेक्ट है और कैसी है? इरेक्ट है और वर्चुअल है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हमको मिला कि पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन है पोल एंड फोकस के बीच में, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इमेज जो है साइज क्या है? साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। तीसरी बात क्या हमारे पास? साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको पता है कुछ इस तरीके से इमेज कैसी बन रही है, नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म ये बन रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पास चाहे जहाँ पास भी पोजीशन आप डिफर करते जाइए, आप इसको चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें चाहे जहाँ रखें, ये एक ही पोजीशन कहलाएगा, इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पास भी आप इमेज बने ऑब्जेक्ट रखें, इमेज हमेशा कहाँ पास बनेगी? पोल एंड फोकस के बीच में। कहीं पास भी एनीवेयर आप कहीं पास भी रखिए, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पास भी रखिए, हमेशा इमेज पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी और आपकी जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, और हमें इसलिए है क्योंकि ये जो आपका फील्ड है इसका कॉन्वेक्स मिरर का, इसका व्यू फील्ड यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत बड़ा होता है, इस पर लाइट यहाँ से और यहाँ से पड़ सकती है और ये सारी तरह यानी इस एरिया की सारी लाइट को अपने पास कवर करके इसकी इमेज कहाँ पास बना देगा? इसकी इमेज पी एन एफ के बीच में बना देता है। तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? वाइडर फील्ड कहते हैं, वाइडर फील्ड। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ये कहते हैं। ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन में सारा डिस्कस होगा। ठीक है, अब तो डायग्राम समझ में आ गया होगा, अब इसका एप्लीकेशन कॉन्केव और कॉन्वेक्स का हम कल डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपका सब्सक्रिप्शन बटन होगा रेड कलर का, उसको दबाएं तुरंत और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
जिससे हम आगे आपको नई नई वीडियो ला करके देते रहें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।